फ्रेंड्स, इंडिया अप टू डेट में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं एक्चुअली वो एक बहुत ज़्यादा दुखी करने वाला टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो राजू श्रीवास्तव हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अगर न्यूज़ की माने, अगर मीडिया की माने तो जो परिवार वालों का कहना है कि राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी डेथ हो गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि राजू श्रीवास्तव का इलाज एम्स में चल रहा था दिल्ली में, जहां पर उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। राजेश श्रीवास्तव पिछले 10 अगस्त को एक होटल में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उस वक्त उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। जैसा कि न्यूज़ में बताया गया था कि राजेश श्रीवास्तव को हार्ट की जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद जब डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया तो उनको ये महसूस हुआ कि उनको हार्ट के साथ ब्रेन हेमरेज भी हुआ है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल होती गई और डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की उनको बचाने की। लेकिन आज जो न्यूज़ सुनने में आ रही वो बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली है। इस बीच में जो उनकी तबीयत भी ख़राब थी और उनके बीच में जो न्यूज़ें आ रही थी वो भी एक अजीब गरीब थी। जो परिवार वाले थे वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा दुखी थे कि उनके बारे में या राजू श्रीवास्तव जी के बारे में जिस तरह की न्यूज़ आ रही थी, परिवार पहले से ही बहुत ज़्यादा आहत। जब राजू श्रीवास्तव जी की तबीयत खराब हुई थी तो उनके फैंस और उनके परिवार वाले जितने भी लोग थे उनके लिए सब दुआएं कर रहे थे। इवन बॉलीवुड से भी जितने भी उनके चाहने वाले थे, अमिताभ बच्चन जी और बाकी जितने भी बड़े कलाकार थे या उनके सहयोगी कलाकार थे, वो सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे उनकी तबीयत खराब होने पर। आज जैसा कि सोनू सूद ने और भी बाकी कलाकारों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन जैसा कि पता है कि आज 21 सितंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर उनकी शुरुआती ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी तकलीफ़ें सहते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल किया था और वो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने कॉमेडियंस में उनका नाम गिना जाने लगा था। और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक अच्छे परिवार से उनका नाता था। हालांकि परिवार गरीब ज़रूर था, लेकिन उन्होंने अपनी उस गरीबी से किस तरह से वो आगे बढ़े थे, वो एक बहुत बड़ा कमाल था उनके लिए। जैसा कि बताया गया कि वो एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ उनके अंदर ज़मीन से जुड़े रहने की बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं जिज्ञासा थी और बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। वो हालांकि यूपी के कानपुर के ही रहने वाले थे, हमारे ही प्रदेश के रहने वाले थे, जिससे हम लोगों को और ज़्यादा इस चीज़ का दुख है कि वो हमारे साथी थे, हमारे परिवार के, हमारे पड़ोसी थे, जिससे हम लोगों को और ज़्यादा इस बात का दुख है। और ख़ास यहाँ पर है कि ना उनके सिर्फ फैंस और उनके परिवार वाले या उनके फैंस ही दुखी हैं, बाकी बहुत से ऐसे लोग भी दुखी हैं जो उनसे डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उनके लिए वो दुख महसूस कर रहे हैं। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी नजर आए और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार वालों को टाटस बताया और उस टाइम पर उनको हौसला बढ़ाए रखने के लिए कहा। इधर अखिलेश यादव ने भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अपना दुख व्यक्त किया और कहा ये वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि माइलस्टोन थे, या कह सकते हैं कि एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा परिवार की तरह थे और बहुत ज़्यादा उनको भी दुख हुआ। और उन्होंने कैसे बताया कि वो हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते थे और किस तरह से वो देश को आगे ले जाना चाहते थे। इन सभी चीज़ों पर उन्होंने अपने राय रखी। तो यहाँ पर राजू श्रीवास्तव की जो लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, उनके बॉलीवुड का कैसा सफ़र रहा है, वो सभी ने देखा है कि किस तरह से 1989 से उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की थी और वहाँ से लेकर आज तक का उनका जो सफ़र रहा है वो एक लंबा सफ़र रहा और उसमें बहुत से उतार चढ़ावों के साथ उनकी अपनी ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव रहे और जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, कष्ट झेले हैं, जो कि लोगों के सामने वो नहीं आए, क्योंकि उनको लोग कॉमेडियन की तरह देखते थे। उनको हमेशा हंसते और मुस्कुराते ही देखना पसंद करते थे। ना सिर्फ उनको बल्कि वो ये भी चाहते थे कि लोग भी उनको हंसाएं और उन लोगों को वो हंसाएं और उनको एज अ कॉमेडियन देखते थे। तो उनकी लाइफ की जो अपनी पर्सनल परेशानियां थी, टेंशन थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था और कोई नहीं समझ पाता था, जो कि उनको शायद कोई ऐसी परेशानी रही जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ और उनको इस तरह की परेशानी से दो चार होना पड़ा और एक लंबे समय तक बेड पे रहना पड़ा, डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर्स की देखरेख में रहना पड़ा और
उन्होंने इतनी लंबी जद्दोजहद और लड़ाई के बाद आखिर में वो दुनिया ज़िंदगी से जंग हार गए और इस दुनिया से चले गए। हम सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, हमारी श्रद्धांजलि उनके साथ है, उनके परिवार वालों के साथ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।